हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होता है, इससे जुड़ी टर्मोलॉजी बताऊंगी। पहले अलग अलग की कि डेटाबेस में क्या क्या चीज़ यूज की जाती हैं और डाटा को हम कंप्यूटर में कैसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं भविष्य के लिए। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? सबसे पहले इसमें दो वर्ड जुड़े हुए हैं, डेटाबेस। डाटा अलग वर्ड है और बेस अलग वर्ड है। आपको एक टेबल बना के और उसको अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगी कि डेटाबेस कैसे तैयार की जाती है और उसमें डाटा कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते चले जाते हैं होता क्या है। सबसे पहले वर्ड होता है डाटा। हर बच्चा यूज करता है कि डाटा डाउनलोड कर लो, डाटा अपलोड कर दो, ये इतना डाटा यूज हो गया है, ये मेमोरी फुल हो गई है, इसमें इतना डाटा स्टोर कर लिया हमने। तो डाटा होता क्या है? डाटा होता है कोई भी फैक्ट्स या कोई फिगर्स या फिर कोई भी अपना मतलब ऑडियो वीडियो किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। डाटा को हम रॉ फैक्ट्स भी बोलते हैं, तथ्य। मतलब कोई भी, जैसे क्या है, डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। जैसे क्या है कि 10 बच्चे खड़े, हम कहें कि इन बच्चों के नाम पूछो, क्या क्या नाम है, कौन सी क्लास के। तो उनके नाम पूछे, हाँ भी कौन सी क्लास के। हमारे पास क्या कलेक्ट हुआ? सिर्फ डाटा। हमारे पास वो डाटा मीनिंगफुल वे में नहीं है कि जिसको हम प्रोसेस कर पाए। उसी डाटा को यदि हम किसी प्रोसेस रूप में अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। जैसे क्या है कि जब दो स्टूडेंट्स खड़े हम पूछे कि आपका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो क्या है, वो बच्चा अपना आई कार्ड दिखाता है। आई कार्ड से हमें उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है कि इस बच्चे का ये नेम है, इस क्लास में पढ़ता है, इसका ये रोल नंबर है और इसका एड्रेस ये है, इसका फोन नंबर ये है। तो वो क्या बन गई, हमारा जो डाटा हमने मीनिंगफुल वे में देखा तो वो बन गई हमारी इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह कंप्यूटर में जब डाटा को मीनिंगफुल वे में प्रोसेस किया जाता है और उससे जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। कि किसी भी चीज की हमें उसको मीनिंगफुल तरीके से मतलब उसको हम देख पा रहे हैं या उसको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, आगे देखो, रिकॉर्ड क्या होते हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, तो आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं रिकॉर्ड कैसे तैयार किए जाते हैं। रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी एक एंटिटी का या किसी भी एक स्टूडेंट्स का या किसी भी एक चीज का उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी हर चीज डिटेल लिखी जाती है और एक्सेस करने में दिक्कत ना आए, उसको दोबारा से चेंज करने में भी दिक्कत ना आए, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। अच्छा, फाइल्स क्या होता है? फाइल्स के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। जैसे मैंने एक क्लास की फाइल बनाई है, एक टीचर बच्चों की फाइल बनाता है कि वो BCA फर्स्ट क्लास को पढ़ाता है, तो उस फाइल्स में क्या क्या रखेगा। फाइल्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स ऑफ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम बोलेंगे फाइल्स, क्योंकि उस फाइल्स में ढेर सारे बच्चों का फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितने बच्चे हैं, कौन कौन से रोल नंबर हैं और किस बच्चे ने क्या सब्जेक्ट ले रखा है, किस बच्चे ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, किस बच्चे ने टेस्ट दिया है नहीं दिया, वो हर चीज क्या रिकॉर्ड्स किस में मेंटेन करके रखा जाता है? फाइल के अंदर। तो फाइल क्या हुआ? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड में क्या करते हैं हम? किसी भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रख लेते हैं। ओके, अब देखो जो डेटाबेस कैसे तैयार करते हैं, उसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन डाली जाएंगी, रिकॉर्ड्स कैसे सेट करके रख दिए जाएंगे, फाइल कैसे तैयार हो जाएगी, वो चीजें हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते। देखो, जैसे मैंने क्या है, एक क्लास का डाटा लेना है BCA फर्स्ट। ओके, BCA फर्स्ट है और हमारा सेक्शन भी मान लो आपका सेक्शन A है। ओके, इसका हमें क्या बनानी है? हमें फाइल्स बना के रखनी है और उसके अंदर हमें डाटा स्टोर करना है। तो किस तरह करूंगी? देखो, अब मैंने एक टेबल बना ली जिसको मैथमेटिक्स में हम टेबल ही बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, हमने एक टेबल बनाई है जिसका नाम है BCA फर्स्ट की। हमने टेबल बना ली और यहाँ पे BCA फर्स्ट को हम, यहाँ क्लास का नाम है BCA फर्स्ट और उसको हम क्लास भी नहीं बोलेंगे, BCA फर्स्ट भी नहीं बोलेंगे, एक एंटिटी का रूप देंगे। एंटिटी का मतलब कोई
मतलब ऐसी चीज या किसी भी क्या बोलते हैं एंटिटी, क्या होती है एंटिटी? इज द नेम ऑफ प्लेस, या फिर किसी भी चीज का नाम या किसी जगह का नाम या किसी भी एक क्लास का नाम को हम एंटिटी बोलते हैं, जिसके फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं कि उनकी डिटेल डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे क्या है, बीसीए नाम की एक एंटिटी है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे और कितना डाटा स्टोर किया जाएगा। देखो उसके अंदर हमने सबसे पहले ले लिया रोल नंबर, फिर हमने ले लिए नेम, फिर हमने क्या ले लिया उनके सब्जेक्ट, और फिर क्या है मार्क्स। और ऐसे क्या है, या इसी तरह यहां हमने रोल नंबर फिल कर लिए। अब देखो इसमें क्या है, एक हमने टेबल बनाई है। टेबल का मतलब क्या है, इसमें रो भी है और कॉलम भी है। अब देखो मैथ में इस चीज को टेबल बोलते हैं, पर कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम टेबल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रही है जिसमें मैं डाटा फिल करूंगी, डाटा वैल्यू इसमें इंसर्ट करी जाएंगी। क्या क्या है, एक टेबल है जिसको क्या है 1 2 3 और 4 तो इसके अंदर कॉलम है, और रो भी इसके अंदर कितनी है 1 2 3 रो है। 3 का मतलब इसमें 3 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड रख सकती हूं मैं। 3 स्टूडेंट से क्या क्या हम उसके अंदर डाटा डाल सकते हैं, उनके नेम डल जाएंगे, उनके सब्जेक्ट डल जाएंगे और उनके मार्क्स डल जाएंगे जो बच्चों ने अचीव किए। ओके, तो अब देखो जो हमारी ये कॉलम है इसको मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, कॉलम। अब देखो ये एक मैंने बीसीए क्लास का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, फाइल मेंटेन करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल को कंप्यूटर में रिलेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। रिलेशन में अब जितने भी रो हैं उनको हम रो भी बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स में इनके रो बोलते हैं कि 3 रो हैं, इसमें 3 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर हो जाएगा, इसमें 100 रो है, 100 बच्चों का डाटा स्टोर हो जाएगा। बट मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं और इसको टप्पल बोलते हैं, TUPL टप्पल, ठीक है। अब देखो रो को हम रो भी बोल देते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोलेंगे और टप्पल भी बोलेंगे। इसी तरह फिर जो हमारे कॉलम बने हुए हैं, कितने कॉलम है 1 2 3 4, ये कॉलम्स जो बने हुए कॉलम को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में फील्ड भी बोलते हैं कि डाटा वैल्यू फील्ड है, ये कितने फील्ड है 4। या फिर इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं कि जो हमारी एंटिटी थी बीसीए फर्स्ट नाम की, उसमें कितने तो एट्रीब्यूट हैं और कितने उसमें टप्पल हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसके अंदर डाटा फिल करेंगे और उनको किस ढंग से मतलब रिट्रीव किया जाएगा उसको डिफाइन करेंगे डेटाबेस। ओके, अब देखो डाटा फिल कर लेते हैं। जैसे रोल नंबर 101 है, इसका नेम हमने रख दिया नमन, और इसका सब्जेक्ट है मैथ्स, और उसके मार्क्स है 95। इसी तरह सेकंड जो हमारी रो स्टार्ट हुई है जिसको हम टप्पल बोलेंगे, या सेकंड रिकॉर्ड है एक दूसरे बच्चे का जिसका नाम है यश, और उसका सब्जेक्ट है साइंस और उसके मार्क्स हैं 89। ऐसे थर्ड रो हमारी स्टार्ट हो रखी है, उस बच्चे का हमारा क्या है नाम रखो कुछ भी ABC, और उसका सब्जेक्ट है हिंदी, और उसने मार्क्स गेन किए हैं 93, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन बन गई जिसके अंदर 4 हमारे क्या है फील्ड बने हुए हैं और 3 हमारी इसके अंदर रो बनी हुई है। 3 रो का मतलब 3 स्टूडेंट्स का डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया किसके अंदर, फाइल्स के अंदर। और क्या है इसके जो हमने ये टेबल बनाई है इसको रिलेशनल डाटाबेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि हर कॉलम और जो हमारा रो और कॉलम का क्या है रिलेशनशिप है, उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट का है और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन किए उसने। ओके, अब देखो ये चीजें अपने पता चल गया कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, फाइल क्या है। उसी के अकॉर्डिंग डाटाबेस की डेफिनेशन देखो क्या होती है। डाटाबेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रिलेशन। किसी भी एक टेबल के अंदर जो डाटा किस हिसाब से डाला गया है कि मैनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स मल्टीपर्पज के लिए उस डाटा को रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं। जैसे कि अब बीसीए फर्स्ट क्लास के बच्चों का डाटा है, उसमें से कोई बच्चा अपने मार्क्स देखना चाहता है, या कोई बच्चा अपनी अटेंडेंस देखना चाहता है, कोई बच्चा अपना और कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहता, तो क्या करेगा वो डाटा को
एक्सेस कर पाएगा। और उस डाटा को क्या कर रखा है, इस तरह स्टोर किया जाता है कि मिनिमल रिडंडेंसी का मतलब किसी भी रिकॉर्ड को बार बार रिपीटेशन में नहीं दिया जाएगा, वहीं उस डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा। इसी तरह इसीलिए इस वर्ड को डाटाबेस बोलते हैं कि ऐसी बेस तैयार कर दिया और उसके अंदर डाटा स्टोर कर रखा है कि जब भी बच्चों को किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहां से अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए फर्दर क्या बना दी जाती, की वगैरह बना दी जाती है। जैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं तो कैसे करते हैं, वो चीजें लिख के और हम क्लिक करते हैं। उसी तरह बच्चों के रिकॉर्ड की बहुत बड़ी फाइल्स बन गई, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे बन जाती है, हजारों बच्चों का रिकॉर्ड वहां तैयार कर दिया जाता है। एक डाटाबेस बना के उनका रिजल्ट सारा मतलब उसमें अपलोड कर दिया जाता है। तो बच्चा जैसे ही अपना रोल नंबर एंटर करता है तो उसने एक की का मतलब कोई एक फील्ड डाला रोल नंबर वाला, और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग उस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन उसे प्राप्त हो जाएंगी कि रोल नंबर 101 है, उसका नाम नमन है, उसने कौन से पेपर दिए हैं, किस पेपर में कितने मार्क्स उसने गेन किए हैं, रिजल्ट में उसका पास है या फेल है, या वो कितनी उसकी डिवीजन है। वो सारी चीजें हमें कहाँ से एक्सेस हो पाई, किसी भी डेटाबेस के अंदर हमने एक कीवर्ड डाला। कीवर्ड का मतलब क्या है आगे बताऊंगी। की क्या होती है कि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी भी एक फील्ड को चूज कर लिया जाता है, और जैसे उस फील्ड की जो डाटा वैल्यू डाली जाती है उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड उस रिलेशन में जितनी भी चीजें थी उस स्टूडेंट से रिलेटेड वो सारी चीजें एक्सेस होके उसके सामने आ जाएंगी। ओके, अब देखो बच्चों डेटाबेस होती क्या है। जैसे मैंने आपको एक टेबल बना के एग्जांपल के थ्रू समझाया था, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। देखो इसकी डेफिनेशन देखो डेटाबेस की। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा स्टोर टुगेदर विदाउट हार्मफुल एंड अननेसेसरी रिडंडेंसी टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस। द डाटा आर स्टोर्ड, मतलब डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस का मतलब कि एक ऐसी टेबल या ऐसा रिलेशन हमने तैयार कर दिया, उसके अंदर ऐसे डाटा स्टोर किया जाएगा कि उसमें कोई भी हार्मफुल और अननेसेसरी रिडंडेंसी नहीं होगी। अननेसेसरी रिडंडेंसी का मतलब बार बार किसी भी वर्ड की रिपीटेशन नहीं मिलेगी आपको। और उसके बाद क्या है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेंट उसको यूज करेंगे, जो डाटा स्टोर कर रखा है उसको एक्सेस करेंगे, उसको देखेंगे, बट वो किसी के लिए दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं होगा। और उस डाटा को क्या है कॉमन कंट्रोल अप्रोच से डाटा डाला गया है। और एक यूजर यदि यूज कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल डाटा, उसका सारा रिकॉर्ड उठ के उसके सामने आ जाएगा और पूरी की पूरी डाटाबेस के अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी, ना उसके अंदर कोई चेंजेस होंगे। ठीक है। और डाटाबेस किसी भी यूजर, एक डीबीए होता है उसके द्वारा डाटाबेस तैयार की जाती है। उसको यूजर हैं जो मल्टीपल यूजर हैं, ढेर सारे यूजर, वो अपने डाटा को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आप समझते हो टीचर ने कोई कंप्यूटर में अपनी डाटाबेस तैयार कर की बच्चों के रिजल्ट तैयार करने के लिए, तो बच्चा अपना रोल नंबर डाल के अपना पूरा रिकॉर्ड तैयार कर सकता है, देख सकता है कि मेरे कितने मार्क्स हैं। जैसे रिजल्ट आता है तो आप यूजीसी की या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके या अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके हम अपना रिजल्ट देखते हैं, तो बच्चा अपना रोल नंबर एंटर करता है, उस रोल नंबर डालते हैं, उस बच्चे की डिटेल आ जाती है कि आपके किस पेपर में कितने मार्क्स आए हैं और आपका मतलब ग्रेड क्या आया है। उसके बाद क्या है, ना तो उसमें चेंज कर सकता है और ना ही यदि रोल नंबर याद नहीं तो नेक्स्ट किसी भी बच्चे का देख नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, पासवर्ड वगैरह इस तरह का लगा दिया जाता है कि बच्चे सिर्फ रिट्रीव करके देख लें और उसमें अपडेशन ना कर पाए, चेंज नहीं कर पाता कोई भी। इसी तरह क्या होता है, आपने बैंक की डाटाबेस देखी होगी, बैंक में हजारों यूजर्स होते हैं जो बैंक की सर्विसेज को यूज करते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड्स वहां पे मेंटेन करके रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, डाटाबेस किससे रिलेटेड है, डाटा को स्टोर किया गया है और एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जिसका मतलब होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको इस तरीके से मैनेज किया गया है कि उसको यूजर एक्सेस कर रहे हैं, यूजर फ्रेंडली है, बट यूजर उसको क्या है चेंज नहीं कर पाते, उस डाटा को सिर्फ देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि जैसे जो अकाउंट होल्डर है वो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपनी कितनी भी लेन देन हुई, ट्रांजैक्शन कितनी हुई वो चेक कर सकते हैं, बट उनमें चेंजेस नहीं कर सकते और किसी दूसरे यूजर्स के डाटा को वो चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो डाटाबेस तैयार की है उस डाटाबेस का जो डीबीए है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो और कोई है जो उस डाटाबेस को हैंडल करता है।
सिर्फ इसमें क्या है, डाटाबेस में तो ये है कि मल्टीपल लोग या फिर लाखों लोग एक ही डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रख दिए जाते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड्स, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है, और हर यूजर अपने यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डाल के, या फिर स्टूडेंट्स हैं तो अपना रोल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के अपने डाटा को सिर्फ चेक कर सकते हैं, ना कि उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं कर पाएंगे वो। यदि कोई चेंज करवाना है या अपडेशन करवानी है, जैसे किसी बच्चे ने इंप्रूवमेंट का पेपर दिया, उसके बाद क्या है उसका रिजल्ट चेंज हो गया कि मेरे मार्क्स बढ़ गए, तो उसमें क्या है कि चेंजेस के लिए जो बेस, जो डाटाबेस बनी हुई है उसमें क्या होता है, जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही चेंज करता है, यूजर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है, ना कि उसमें अपने आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, अब देखो नीड फॉर डीबीएमएस का मतलब क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डीबीएमएस की मतलब डीबीएमएस की जरूरत क्यों हम डीबीएमएस तैयार करते हैं, डाटाबेस क्यों तैयार की जाती है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन गेन करने की जाती है। देखो सबसे पहले क्या है कि जैसे भी कोई डाटाबेस बनती है, कोई टेबल बनती है या कोई रिलेशन तैयार करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, तो क्या है उसके अंदर डाटा स्टोरिंग, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में ढेर सारा डाटा स्टोर किया जाता है, उसको कंप्यूटर इस तरीके से स्टोर करता है कि मेमोरी कम से कम यूज होती है, रिट्रीव करने में, रिट्रीव करना मतलब दोबारा से यदि यूजर को एक्सेस करके देखना तो उसको रिट्रीव करने में टाइम कम लगे और कंप्यूटर की मेमोरी भी कम से कम यूज हो। तो इसलिए डाटा को स्टोर करने का कैसे तरीका है, जैसे कि हम डाटाबेस में कैसे तैयार करेंगे कि जैसे बैंक का एग्जांपल लो आप, बैंक में हजारों अपने अकाउंट होल्डर होते हैं जिन्होंने बैंक की सर्विस यूज करते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं कि इस तरह की डाटाबेस तैयार कर ली जाती है, जैसे सब अकाउंट होल्डर का नाम, उन सब अकाउंट नंबर, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका आधार नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर, और उसका जो भी उससे रिलेटेड जो भी और उसने क्या आरडी या जो भी करवा रखे है वो सारी चीजें उसके एक रिकॉर्ड में रख दी जाती। इसी तरह सेकंड पर्सन का, थर्ड और लाखों लोगों का डाटा इस तरह कर दिया जाता है कि जैसे कोई सिंगल यूजर या कोई 2 या 4 यूजर मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली भी देख रहे हैं अपने डाटाबेस में से अपने रिकॉर्ड्स को, अपने अकाउंट को, तो पूरे डाटाबेस में कोई छेड़खानी नहीं होती और उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो क्या है, डाटा स्टोर करने के लिए कि मीनिंगफुल वे में डाटा स्टोर हो जाए, रिट्रीव करने वक्त दिक्कत ना आए, तो इसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ता है, डाटाबेस। अच्छा, डाटा सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्टिंग होता है किसी भी मतलब ढेर सारी डाटाबेस में हजारों लोगों का यदि हमने डाटा स्टोर करके रखा हुआ है, सॉर्टिंग का मतलब होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जितना भी डाटा स्टोर है उसको अरेंज कर दिया जाता है। अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड डाटा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 100 बच्चों ने पेपर दिया, 100 बच्चों ने पेपर दिया, 100 बच्चों की एक डाटाबेस बनी हुई थी, कौन सा बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सा सेकंड पे, मार्क्स वाले कॉलम पे जाके, मार्क्स वाले फील्ड पे जाके हम सेलेक्ट कर लें कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रैंक किसका आ जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, और सबसे लास्ट पोजीशन जिसकी आई है, जिसके सबसे थोड़े कम नंबर है, वो बच्चे का रिकॉर्ड सबसे पीछे चला जाएगा, सारा का सारा उसकी डाटाबेस ही चेंज हो जाएगी। और डाटा समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइज करना होता है समरी। जैसे भी कोई हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद क्या होता है, जैसे चैप्टर हमारा 10 पेज का है, पूरा का पूरा हमने चैप्टर पढ़ लिया और टीचर क्या बोलता है कि इसकी समरी सुनाओ। समरी का मतलब इसमें उसको छोटा करके, शॉर्ट करके, उसका ऐसा पूरी डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन था उसको शॉर्ट करके समझाओ कि इसमें क्या उद्देश्य था और क्या मतलब है इस पूरे के पूरे लेसन का। इसी तरह जो भी बैंक में या कॉलेज में, स्कूल में जो डाटा है उसको समराइज करके भी रख लिया जाता है। समराइज करके रखने का मतलब क्या है, जैसे कि वो इतनी बड़ी जो डाटाबेस है उसमें हर बच्चे का नाम, रोल नंबर, क्लास, उसका आधार नंबर, उसका पैन कार्ड, उसकी मतलब जो जो चीजें और भी हैं, उसके मार्क्स हैं या रिजल्ट है, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें अपलोड कर रखी। उन जो को समराइज कैसे कर लेते हैं, जैसे नाम और रोल नंबर। नाम और रोल नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे तो रोल नंबर पे क्लिक करने के बाद क्या है, रोल नंबर को हम या तो हाइपरलिंक से या किसी इस तरह से की बना दी जाएगी कि रोल नंबर पे क्लिक करते ढेर सारी उसकी सारी इंफॉर्मेशन खुल जाएगी, और समराइज करके हम एक शॉर्ट फॉर्म में डाटा को रख लेते हैं जैसे नाम और रोल नंबर के हिसाब से। और यदि कुछ डिटेल चाहिए हमें तो हम क्या है, रोल नंबर पे क्लिक करके हम सारी चीजें उसकी एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरह हम बैंक में भी समराइज कैसे करते हैं डाटा को, जैसे
बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, कुछ करंट अकाउंट वाले होते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट होते हैं, सैलरी अकाउंट होते हैं, स्टूडेंट्स का अकाउंट होता है, या कोई पेंशन हो, जो पेंशन होल्डर जो बंदे हैं उनके पेंशन का अकाउंट होता है। वो अलग अलग टाइप के अकाउंट है और उनको समराइज करके इस तरह डाटा स्टोर करके रख दिया जाता है कि कंप्यूटर की मेमोरी कम से कम यूज हो, और जब यूजर उसको एक्सेस करके देखे तो उसको टाइम भी कम लगे। ओके, आगे आपका डाटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है कि उसको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया जाता है कि डाटा किस टाइप का, जैसे कॉलेज का डाटा या स्कूल का डाटा कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। एक तो बच्चों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर लिया जाता है कि जो जो बच्चे 90% से ऊपर के मार्क्स के हैं वो ए सेक्शन में डाल दिए जाएंगे। फिर क्या है, कुछ बच्चे उनमें से प्लेयर होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन अलग कर दी जाती है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इनमें से क्या है कि गेम पीरियड में जाते हैं, उनका रिकॉर्ड अलग से रखना होता है, तो उनकी क्लासिफिकेशन अलग कर दी जाती है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उस मीडियम के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, कैटेगरी बना दी जाती है कि ये इधर बच्चे हैं, आधे बच्चे ये हिंदी मीडियम के हैं, और ये इस रोल नंबर से 90 रोल नंबर से आगे के बच्चे सारे क्या है इंग्लिश मीडियम के हैं। वो भी उनकी क्या बना दी जाती है, कैटेगरी बना दी जाती है। तो इसी तरह डाटाबेस में भी इस तरह की चीजें यूज करके क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है डाटा का, कि जैसे यूजर उसको यूज करे उसको दिक्कत ना आए, आसानी से डाटा रिट्रीव हो जाए और वो एक्सेस भी कर पाए। ओके, आगे नेक्स्ट है डाटा रिट्रीविंग। डाटा रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अब ढेर सारे, अब इसमें भी बैंक का रिकॉर्ड लो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रिकॉर्ड लो, आप उसकी डाटाबेस बनी हुई है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अपना क्या है रोल नंबर डालता है और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। रिजल्ट देखना है या अपना कोई परसेंटेज देखनी है या अपनी अटेंडेंस देखनी है तो सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसी तरह क्या होता है, बैंक में लाखों लोगों के क्या होते हैं अकाउंट होते हैं, और उन सभी को अपना अपना एक अलग से एटीएम दे दिया जाता है या अलग से अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है कि अपनी भी कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से रिट्रीव करनी है तब कर सकते हो। तो उससे क्या है, जैसे एटीएम में जाके हम अपना बैलेंस विद इन द सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी हमें ढूंढने की कहीं भी जरूरत नहीं है। एटीएम मशीन पे गए और अपना एटीएम इंसर्ट करके और हमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला और हमने क्या करा, अपने की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने रिट्रीव कर ली कि हमने कितने पैसे कब जमा कराए थे, मिनी स्टेटमेंट निकाल के देखो, हमारा बैलेंस कितना वो देखो, पीछे की कोई चीज और चेंज करनी है वो देखो। वो सारी चीजें क्या है हम वो डाटा रिट्रीविंग में आ सकता है, क्योंकि डाटाबेस को इस तरीके से तैयार कर रखा है कि किसी दूसरे यूजर की चीज को भी हम नहीं छेड़ रहे, और हम पूरी की पूरी डाटाबेस में से किसी एक पिन के थ्रू या फिर किसी भी एक कीवर्ड के थ्रू हम अपने डाटा को प्रॉपर तरीके से एक्सेस करके देख रहे हैं। ओके, अब देखो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है, डाटाबेस कैसे बनती है, डाटाबेस में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, कैसे डाटा स्टोर किया जाता है, कैसे रिट्रीव किया जाता है, और रो कॉलम कैसे बनाते हैं, टेबल को क्रिएट करके उसको रिलेशनल डाटाबेस कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ें हमने सीखी है। ये जो सारी डेफिनेशन है ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना, सुनना, याद करना, और आगे डीबीएमएस से रिलेटेड और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में करवाऊंगी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।